शी हल्क का तीसरा एपिसोड डिस्कस करने से पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई लोगों। मालूम है नंबर्स बहुत छोटे हैं, लेकिन जिसको क्लास में 10 बच्चों ने भी सपोर्ट ना किया हो उसको 100 लोगों का सपोर्ट अगर मिल जाए तो भाई देखकर खुशी तो होगी। अब बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो ये एपिसोड मार्वल मेकर्स के अटेंटिव एटीट्यूड के बारे में बताता है, जहाँ उन्होंने शी हल्क के जेंडर रिप्रेजेंटेशन पर हल्के फुल्के अंदाज में खेल दिया है, लेकिन स्टोरी का मेन लीड अभी भी खुद को प्रूव करने में लगी है। जहाँ इस एपिसोड के अंदर दो अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं। पिछले एपिसोड के एमिल ब्लॉन्स्की के केस से शुरू हुआ ये एपिसोड एक नया केस भी साथ लेकर आता है, जहां डेनिस बुकॉस्की का एक केस सामने आता है जिसको लाइट एल्फ ने चीट कर दिया है, मेगन थी स्टैलियन बनके। और जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि ये कैमियो था, जहां एक्चुअल में ये पर्सन एग्जिस्ट करती है। ये अमेरिकन रैपर है और शी हल्क ने इनकी जो अचीवमेंट्स बताई है वो भी सच है। अब देखो, डेनिस बुकॉन्स्की के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन उसके कैरेक्टर के सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इसमें दिखा दिए गए हैं, जैसे अपने कलीग्स की इज्जत ना करना, सबका मजाक उड़ाना, ईगो को सबसे ऊपर रखना और मिसोजिनिस्टिक अप्रोच। ये लास्ट वाला सुनकर तुम शायद समझ ही गए होगे कि शी हल्क के मेकर्स इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किस मकसद के साथ कर रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता भी नहीं है। नारी शक्ति को दिखाने का इससे बड़ा मौका क्या ही हो सकता है भाई। वहीं पहले और दूसरे एपिसोड की तरह इसमें भी एक मार्वल कैरेक्टर का कैमियो है, द सॉर्सरर सुप्रीम, द मास्टर ऑफ कमरताज, जस्ट वोंग का। क्योंकि वोंग ही वो इंसान है जो एमिल ब्लॉन्स्की को जेल से भगाता है। ऐसे में उसका केस लड़ रही जेनिफर वॉल्टर्स जब वोंग से बात कर रही होती है, तब हमको उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और क्लियर किया गया है, जब वो मिरर डायमेंशन, शैडो डायमेंशन जैसे टर्म्स को किनारे करते हुए बस एक केस पर ही फोकस करना चाहती है। मेरे को इसमें यह बात समझ में नहीं आई कि अगर जेनिफर वॉल्टर्स कैप्टन अमेरिका से फेमिलियर है, एवेंजर से फेमिलियर है और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पहचानती है, तो वो वोंग को कैसे नहीं जानती, वो भी तब जब एंड गेम जैसे इवेंट में वोंग भी था। हल्क खुद उसका कजन है और वो अपनी स्टोरी भी सुनाते हुए क्या एक बार भी वोंग का नाम नहीं लिया होगा। खैर, दिमाग नहीं लड़ाते हैं, बस इतना आपको बता दूं कि मुझे ये एपिसोड थोड़ा सा हल्का लगा, स्पेशली सीजीआई, जहां कई सीन्स ऐसे हैं जिसमें सस्ता वाला सीजीआई नजर आता है। एक सवाल ये भी कि अब क्योंकि अबॉमिनेशन छूट चुका है, तो अब क्या वो हमको इस सीरीज में दिखाई नहीं देगा? और हर एपिसोड के बाद से ये जो कैमियो हो रहा है, अगला वाला कौन सा होगा? अगर आपको मालूम है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है कि डार्क सर्कल्स पड़ गए। दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।